2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है और एक बार फिर से यह भर्ती चर्चा में आ चुकी है। लगातार राजस्थान के लाखों युवा इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। और अब इस मामले में बड़ा मोड़ तब आ गया जब इस मामले में एसडीएम को गिरफ्तार किया गया है। एसडीएम ने डमी कैंडिडेट बनकर 2 अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दे दी और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन इतने बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद अब और भी सवाल खड़े हो गए हैं और इस मामले को लगातार कई लोग उठा रहे हैं। और मनोज मीणा आज हमारे साथ मौजूद है जो लगातार इस मामले को उठा भी रहे हैं। तो मनोज जी, लगातार ये जो मुद्दा है वो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और अभी इतने बड़े लेवल के अधिकारी जो है इस मामले में संलिप्त पाए गए हैं। आप लगातार भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इस भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार आने वाले समय में 2 मई को जब सुनवाई है तो सरकार यही पक्ष पेश कर सकती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, भर्ती को रद्द करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अब इस मुद्दे को और किस तरीके से उठाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि यह भर्ती रद्द हो? देखो, ऐसा है, आप कह रहे हो सरकार भर्ती के रद्द में नहीं है, मैं रद्द के पक्ष में नहीं है, आप ये कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ सरकार को भर्ती के रद्द के पक्ष में आना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। अभी आपने देखा कि कल एसओजी ने, जो हनुमान राम जी है, जो एसडीएम है, उनको गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि उस व्यक्ति की 12th में पूरे जिले में पहली रैंक थी, आरएस में उसकी 22वीं रैंक थी। जो व्यक्ति इतना होनहार और उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार कर रहा है, तो क्या उम्मीद करें कि जो ये भ्रष्टाचारी अगर थाने में लग गए तो ये क्या न्याय कर सकते हैं? या ईमानदार लोग ही जब लालच के चलते अपना धर्म बेच रहे हैं, अपना ईमान बेच रहे हैं, जो खुले में चोरी कर रहे हैं साहब, वो क्या न्याय कर देंगे जनता के साथ में? ये बड़ा सवाल है। और इस भर्ती में जब एसडीएम जैसे बड़े पद पे बैठने वाले लोग पेपर लीक में डमी के रूप में शामिल है, तो आप अनुमान लगाओ कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। आप अनुमान लगाओ जब आरपीएससी के मेंबर रामूराम रायका जैसे लोग, बाबूलाल कटारा जैसे लोग, आरपीएससी में चेयरमैन जैसे लोग इस भर्ती के पेपर लीक में शामिल है, तो आप अनुमान लगाओ ये भ्रष्टाचार कितना बड़ा है। और इसके बावजूद भी भजनलाल जी और भजनलाल की सरकार अगर इस भर्ती के रद्द के पक्ष में नहीं है, तो आपसे एक बात कह रहा हूं मैं कि राजस्थान की जनता और राजस्थान के युवा, राजस्थान के किसान, राजस्थान के गरीब भजनलाल जी से कोई भी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि जब इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसपे आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, आप मौन हो गए भजनलाल जी। ऐसी क्या समस्या है? ऐसी क्या दिक्कत है? ऐसी कौन सी बीमारी है? ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको खाई जा रही है, जो जवाब नहीं देने देती आपको? क्यों नहीं बोलते हैं आप इस भ्रष्टाचार के खिलाफ में? हम लगातार पिछले 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं इस भर्ती में हुए घोटाले के खिलाफ, सड़कों पे लड़ रहे हैं। भजनलाल जी ने 5 बार मेरे को गिरफ्तार कर लिया, जेल तक भेज दिया। भजनलाल जी, मैं कोई इस भर्ती में भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति थोड़ी हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिन अपराधियों ने पेपर लीक करा, भ्रष्टाचार करा, उनको आप पकड़िए। आप उनको नहीं पकड़ते हो, आप मुझे पकड़ते हो। ये कौन सा तरीका है भाई? कौन सा न्याय है आपका? मैं तो लोगों के लिए न्याय की बात कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, आप बोल नहीं पा रहे कुछ भी। हमको तो लड़ना पड़ेगा ना लोकतंत्र में, लोगों की बात उठानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और 2 मई को जिसको राजस्थान की जनता देख रही है कि उस दिन ये सरकार ये कह दे, इनको सद्बुद्धि आ जाए कोर्ट में जाके कि एसआई भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ था, हम पे गलती हुई है और हम प्रदेश की जनता से माफी मांगते हैं और इस भर्ती को रद्द करेंगे। मैं कह रहा हूं पूरे राजस्थान की जनता भजनलाल जी की सरकार को और भजनलाल जी को धन्यवाद देगी। हम भी धन्यवाद देंगे साहब। भजनलाल जी से कोई झगड़ा थोड़ी चल रहा है, हम तो न्याय की बात करने वाले लोग हैं, हम तो लोगों के हक की बात करने वाले लोग हैं। बस भजनलाल जी इस बात को समझ ले और उनकी सरकार इस बात को समझ ले कि ये मुद्दा युवाओं से जुड़ा है, आमदन से जुड़ा है, लोगों से जुड़ा है, तो उसी हिसाब से इसमें न्याय भी होना चाहिए। लेकिन पहले जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया, जब गहलोत सरकार के समय भजनलाल सरकार जो अभी सत्ता में है, वही नेता विपक्ष में थे और लगातार ये कह रहे थे कि भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। आप भी लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो आंदोलन और जिस तरीके से मुद्दे को उठाया जा रहा था, वो अब उस तरीके का माहौल नजर नहीं आ रहा। अब आंदोलन होते दिख नहीं रहे। हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन क्या आगे
भर्ती रद्द नहीं होती है तो आपका क्या रहेगा शेड्यूल आगे कि आप कोई आंदोलन करेंगे, इस मुद्दे को किस तरीके से उठाएंगे? देखो ऐसा है, अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा इस मुद्दे पे एसआई भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करें तो साहब वो मनोज मीणा नहीं करें। आप पूरा इतिहास उठा के देखो, एसआई भर्ती में कितने आंदोलन में कर चुका, कितनी बार जेल जा चुका, और व्यक्ति आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा जिससे सरकार डर रही हो, जिसको सरकार जेल भेज रही हो। लेकिन अभी मामला कोर्ट में है और 2 मई का इंतजार मैं कर रहा हूं कि 2 तारीख की सुनवाई में सरकार को सद्बुद्धि आ जाए और सरकार ये तय कर ले, सरकार इस बात को समझ ले कि बड़ा भ्रष्टाचार है और हम भर्ती को रद्द कर रहे हैं, तो आंदोलन खत्म। लेकिन अगर 2 तारीख को सरकार कोई जवाब नहीं देती है या समय मांगती है या ऐसा कोई बहाना कोर्ट में लेके जाती है तो उसके बाद में मैं फिर से सड़कों पे निकलूंगा और राजस्थान में अलग जगाऊंगा, राजस्थान की जनता को जागरूक करूंगा, राजस्थान के युवाओं के बीच जाऊंगा और भजन लाल सरकार को झुकाने पर मजबूर कर दूंगा। भजन लाल सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार ऐसा है साहब, अगर ये फर्जी थानेदार अगर ये थानों में पहुंच गए, इनकी पोस्टिंग हो गई, तो अगर आपको एफआईआर भी लिखानी है तो कहेंगे साहब 1 लाख दीजिए, 2 लाख दीजिए, 5 लाख दीजिए, जनता को लूट लेंगे। ये सिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि एक थाने में एक थानेदार की भूमिका साहब बहुत बड़ी होती है। वो पूरे थाने का मालिक होता है साहब, और उस थाने में कितनी आबादी आती है आप जानते हो। तो बहुत सारे लोगों को न्याय की उम्मीद होती है पुलिस से, और अगर जब पुलिस ही हमारी ऐसी होगी जो गलत तरीके से चयनित होंगे, गलत तरीके से आए होंगे, तो क्या जनता को न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आने वाले दिनों में युद्ध स्तर पर इसके लिए भी आंदोलन करेंगे। और साहब मेरा जीवन तो युवाओं के लिए समर्पित है। देखो अभी पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस मुद्दे पे पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, और 2 तारीख का इंतजार कर रहा हूं मैं। तो 2 तारीख के बाद में फिर आपको लड़ता हुआ दिखाई दूंगा और बड़ी मजबूती से लड़ूंगा और आंदोलन करेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। और देखो इस दरमियान बहुत सारे लोग तरह तरह की बात कहते हैं, यार मनोज तो राजनीति कर रहा है, अपनी राजनीति रोटियां सेक रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई तुम क्यों नहीं आते हैं? तुम भी सेको, रोटी सेको, कोई पराठा सेको, कोई कुछ भी सेकना है तो सेक लो ना। मनोज ने मना थोड़ी करा है। लेकिन इस बात को कभी ये लोगों ने नहीं समझा कि मनोज ने इस बात को लेकर, इन आंदोलनों को लेकर कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। जब आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, जब आप 5-5 दिन जेल की यात्रा करते हो, आपका परिवार सफर करता है, आपके दोस्तों को समस्याएं होती है, आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पुलिस प्रशासन सरकार आपको टॉर्चर करते हैं, आपको कितनी हिम्मत रखनी पड़ती है। जब होता है संघर्ष साहब, इसके लिए हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। अगर इतना आसान होता न्याय की लड़ाई लड़ना तो हर आदमी लड़ लेता। साहब बोलना आसान है, कमेंट करना आसान है, कहना आसान है, आप कुछ लिख दीजिए और कोई कुछ लिख देगा। लेकिन आप घरों से निकल के एक बार इस लड़ाई को लड़के देखिए। जब साहब घर से आते हैं ना तो घर वाले पूछते हैं कि शाम को कौन से थाने में मिलेगा, कहां से जमानत करानी है तेरी। क्योंकि घर वालों को पीड़ा है ना, उनको दुख है कि यार इन लोगों के लिए लड़ रहा है, जो लोग खुद मरे हुए लोग हैं, जो खुद नहीं लड़ना चाहते, खुद नहीं बोलना चाहते, खुद नहीं आना चाहते। तो देखो मैं तो घर वालों से कहता हूं कि हो सकता है कि आज हमारे युवा थोड़े से ना समझ हो, थोड़े से भोले हैं, लेकिन ये दुखी है, ये भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन ये बुरे नहीं हो सकते, गलत नहीं हो सकते। ये समझेंगे एक दिन कि ये न्याय की लड़ाई है और ये साथ आएंगे। क्योंकि ऐसा है, क्योंकि अगर इनके साथ में गलत हो जाता है और अन्याय की लड़ाई में अगर मैं नहीं बोलूंगा तो साहब मेरा तो जमीर मेरे को सोने नहीं देगा, मेरा जमीर क्या गवा देगा। मैं क्या अपने आप को मुंह दिखाऊंगा कि यार इतना बड़ा भ्रष्टाचार राजस्थान में हुआ, इतने थानेदार लग गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मनोज मीणा तो पूरी ताकत से लड़ रहा है और आगे भी लड़ेगा। और ऐसे लोग तो देखो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मैं ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर भी क्या है, बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि मनोज बोलता नहीं इन चीजों पे, तो बोलना जरूरी था, इसलिए मैंने बोल दिया। बाकी अपने अपने भाव है, कोई कुछ भी कहे। मेरा मन तो यह है कि गरीब किसान के बच्चों को न्याय की लड़ाई में न्याय मिलना चाहिए और पेपर लीक जैसे मामले बंद होने चाहिए, भर्तियों में भ्रष्टाचार बंद होने चाहिए, समय पे भर्तियां आनी चाहिए और सरकार को युवाओं की मांगों को पूरा करना चाहिए। और आने वाले दिनों में राजस्थान में आपको एक तूफान दिखाई देगा ऐसा ही भर्ती के आंदोलन को लेकर भी। बस इंतजार है 2 तारीख का और उस पर क्या फैसला आता है। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम कमजोर लोग नहीं है, डरने वाले लोग नहीं है। और मैं आपसे आज कह के जा रहा हूं, जिस दिन मनोज मीणा डर जाएगा राजस्थान में कोई लड़ने वाला नहीं होगा। लेकिन जब तक मेरे में जान है, जब तक मैं लड़ूंगा, ना डरने वाला हूं, ना पीछे हटने वाला हूं, ना रुकने वाला हूं। तो अब सभी को इंतजार है 2 मई का कि आखिर 2 मई को सरकार हाईकोर्ट में क्या जवाब देती है। राजस्थान के लाखों युवाओं को भी इसी पर नजर है, वो टिकी हुई है और लगातार
सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उसी को देखते हुए अब सभी को इंतजार बढ़ रहा है। लेकिन एक तरफ मनोज मीणा की खुली चेतावनी है कि अगर यह भर्ती रद्द नहीं होती है तो 2 मई का इंतजार है और 2 मई के बाद फिर से यह मुद्दा उठने वाला है और बड़ा आंदोलन होने वाला है। लेकिन अब देखना होगा कि 2 मई को क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।